हेलो स्टूडेंट्स, कल आपने टॉपिक किया था इससे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग का। उसमें हमारे पास क्वेश्चन थे जिसमें डायरेक्ट इक्वेशंस दी गई थी और उन इक्वेशन से हमने सॉल्व करके मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी वैल्यू हमें निकालनी थी वो हमने किया था। लेकिन आज है हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। जैसे ये स्टेटमेंट है, वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट and another kind of cake requires 100 ग्राम of flour and 50 ग्राम of fat। अब सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हम इन स्टेटमेंट को समझ के और इसको एक फॉर्मुलेट करेंगे। हम इनसे इक्वेशंस बनाएंगे और देखेंगे कि मैक्सिमाइज किसे करना है, मिनिमाइज करना है, जो भी हमसे पूछा गया होगा, और उस तरीके से हमें वो वैल्यूज़ जो हैं वो निकालनी हैं। तो सबसे पहला हमारा काम है इनसे इक्वेशंस को बनाने का। तो उसके लिए हमें इस स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है और उसको फॉर्मुलेट कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे। ये बहुत इजी है, इट्स नॉट दैट टफ। दोबारा पढ़ते हैं हम। वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट। एक केक है, केक वन, उसके लिए फ्लोर जो आटा है वो कितना चाहिए हमें, 200 ग्राम, ओके। और जो फैट है वो हमें कितना चाहिए, 25 ग्राम। अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स, जो दूसरा जो केक है उसके लिए हमें 100 ग्राम फ्लोर चाहिए एंड 50 ग्राम फैट चाहिए, ओके। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लोर एंड 1 kg ऑफ फैट। हमारे पास फ्लोर कितना है, मैक्सिमम फ्लोर कितना है, 5000 ग्राम, 5 kg, और फैट कितना है, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। तो अब हम केक 1 बनाएं या केक 2 बनाएं, कितने कितने केक 1 बनाएं और केक 2 बनाएं। इसने लिखा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स, कि दोनों को मिला के हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा केक बना सकते हैं इस इतना फ्लोर को यूज़ करके और इतना फैट को यूज़ करके, ठीक है। और अदर ग्रेडियंट्स के बारे में लिखा हुआ है कि देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स यूज टू मेकिंग द केक्स। वो जो केक को बनाने के लिए जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो उनकी कोई शॉर्टेज नहीं है, वो दैट्स द डिफरेंट थिंग। लेकिन अभी हमें सिर्फ फ्लोर और फैट को यूज़ करके हमें बताना है कि हम ये वाले केक 1 और केक 2 कितने बनाएं। तो इसके अंदर हम लिखेंगे लेट x number of cake 1 and y number of cake 2 to be prepared। भी केक 1 कितने बनाने हैं हमने, x, और केक 2 कितने बनाने हैं हमने, y, ठीक। तो यहीं से एक सबसे पहले चीज़ आ जाएगी, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि x क्या है, नंबर ऑफ केक, और नंबर ऑफ केक कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए x क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y भी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कल मैंने आपको बताया था कि +2 क्लास में आप मैक्सिमम जो क्वेश्चंस करोगे उन सभी में ये चीज़ जरूर होगी, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब दूसरा समझने वाली बात क्या है कि इस एक केक को कितना फ्लोर चाहिए, 200 ग्राम। हमने ऐसे कितने केक बनाए हैं, x केक बनाए हैं। तो एक केक को अगर 200 ग्राम फ्लोर लगता है तो x केक को कितना लगेगा, 200x। इस एक केक को कितना फ्लोर लगता है, 100 ग्राम। हमने केक 2 के कितने केक बनाए हैं, y। तो एक को अगर 100 ग्राम लगता है तो y को कितना लगेगा, 100y। ये वो फ्लोर आ गया जो केक 1 पर लगना है, ये वो फ्लोर आ गया जो केक 2 पर लगना है। ये सारा फ्लोर आ गया, और ये फ्लोर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास है कितना, 5000 ग्राम। मतलब इसकी जो क्वांटिटी है, इसकी जो वैल्यू है वो 5000 ग्राम से या तो कम होगी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, इसके इक्वल हो सकती है, ठीक है। इक्वेशंस बनाना सीखना है हमने कि ये 200x हमारे पास क्या है, केक 1 के लिए जो फ्लोर चाहिए, क्योंकि एक को कितना लगता है, 200 ग्राम, और हमने बनाए हैं x, तो ये बन गया 200x, और ये बन गया इसी तरह से 100y। तो इन दोनों को मिला के ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोर कितना है हमारे पास, 5000 ग्राम। 100 अगर हम कॉमन ले लें
तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू क्या आ गया 50। ये इक्वेशन 1 बन गई। ये इक्वेशन 1 है, ये 2 मान लो आप, ठीक है। फिर इस एक केक को कितना फैट चाहिए 25 ग्राम। ऐसे केक बनाए कितने हैं हमने x, तो टोटल फैट कितना यूज़ हो गया केक 1 के लिए 25x। फिर इसके लिए केक 2 के लिए कितना फैट चाहिए 50 ग्राम, ओके। और हमने ऐसे केक बनाए कितने हैं y, तो कितना केक यूज़ हो गया, कितना फैट यूज़ हो गया 50y। इन दोनों को मिला के हमारे पास फैट है कितना 1000। तो ये जो फैट है वो यहाँ तो 1000 से कम होगा या फिर इससे इक्वल होगा। अगर 25 कॉमन लेके अगर हम काम करें तो ये इक्वेशन बनेगी x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 40। तो ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई जिनको हमने ग्राफ पे प्लॉट करके फिजिबल रीजन निकालना है। अब मैक्सिमम क्या करना है, z क्या चीज़ है, z। दोबारा से हम स्टेटमेंट को देखेंगे, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड। तो हमें जो नंबर ऑफ केक्स है उसको मैक्सिमम करना है। ये कितना है x और ये कितना है y। तो हमें जो x प्लस वाई की वैल्यू जो है इसको क्या करना है, हमने मैक्सिमाइज। इसको क्या करना है मैक्सिमाइज। ये है z हमारे पास। तो जो आप फिजिबल रीजन बनाओगे उसमें वो जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे कॉर्नर पॉइंट्स के, उन सभी कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू निकाल के यहाँ z में आप पुट करोगे और देखोगे किसके लिए मैक्सिमम वैल्यू आती है, वही हमारे पास इसका आंसर होगा। तो आज आपको ये मैं सॉल्यूशन सिखा रहा हूँ कैसे इनको हमने इनका जो इक्वेशंस बनानी है। ग्राफ मैंने आपको कल सिखाई दिए थे, तो अब आपने ग्राफ इन क्वेश्चंस के खुद बनाने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको मेरे साथ डिस्कस करना है। स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। मैं 2-3 एग्जाम्पल से आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। एक और है हमारे पास क्वेश्चन, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स। क्या बनाता है वो, नट एंड बोल्ट। इट टेक्स 1 hour of work on machine A and 3 hours on machine B to produce a package of nuts। नट का पैकेज बनाने के लिए मशीन A और मशीन B, मशीन A का लगता है 1 hour और मशीन B का लगता है 3 hour। इट टेक्स 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to produce a package of bolts। बोल्ट को बनाने के लिए 3 घंटे तो लगते हैं मशीन A के और 1 घंटा लगता है मशीन B का। He earns a profit of rupees 17.50 on nuts। प्रॉफिट, नट्स के एक पैकेट के ऊपर कितना प्रॉफिट है 17.50, 17.5 रुपये। और बोल्ट के पैकेट पर प्रॉफिट है 7 रुपीज़ पर पैकेज ऑन बोल्ट्स। हाउ मैनी पैकेजेस ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड ईच डे। हर एक दिन वो नट के पैकेट कितने बनाए और बोल्ट के पैकेट कितने बनाए, सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। हमें जो उसका जो प्रॉफिट है उसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। इफ़ ही ऑपरेट्स हिज मशीन फॉर एट द मोस्ट 12 hours ए डे। ये जो मशीन ए है ये भी कितने घंटे चल सकती है 12 hours, और मशीन बी है वो भी कितने घंटे चल सकती है 12 hours। ठीक है, इस तरीके से जब आप टेबल बना लोगे तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो इस सम को हम कैसे लिखेंगे, लेट एक्स नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ नट्स एंड वाई नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ bolts to be produced each day। ठीक, तो सबसे पहली चीज वही x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x क्या है, नंबर ऑफ पैकेट। पैकेट कभी भी नंबर ऑफ पैकेट नेगेटिव नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी हो, तो वो क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और y भी क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब नट का एक पैकेट बनाने के लिए मशीन ए का कितना टाइम लगता है 1 hour, और हमने पैकेट बनाए कितने हैं x, तो एक पैकेट के लिए लगता है 1 hour, तो x पैकेट के लिए कितना लगेगा x इंटू 1, x hours आ गए। ये टाइम आ रहा है हमारे पास जो मशीन ए यूज़ कर रही है। फिर मशीन ए
बोल्ट का एक पैकेट बनाने के लिए कितना समय लेती है 3 आवर्स। बोल्ट के पैकेट कितने बने हैं y, तो इसके पैकेट बनाने के लिए, बोल्ट के y पैकेट बनाने के लिए मशीनें कितना समय लेगी 3y। तो ये टाइम आ गया x + 3y, जो टाइम आ गया वो मशीन A का टाइम आ गया। अब मशीन A, ठीक है, मशीन A के पास टोटल टाइम कितना है 12 आवर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये जो x + 3y है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है 12 होगा या फिर इससे कम होगा। तो x + 3y इज <= 12। अगेन नट का एक पैकेट बनाने के लिए मशीन B को समय लगता है 3 आवर्स, और पैकेट कितने बनाने हैं हमने x, तो ये टाइम कितना लगा 3x। सेम बोल्ट के पैकेट बनाने को मशीन B को समय लगता है 1 आवर, पैकेट बनाए हमने y, तो ये बन गया 3x + y। टाइम इसमें भी हमारे पास कितना है <= 12। तो यहाँ से इन इक्वेशन से हम ग्राफ बनाएंगे। और z क्या है हमारे पास, z इज द प्रॉफिट सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। एक पैकेट पर उसको कितना प्रॉफिट है 17.50 रुपीज़। पैकेट बनाए कितने नट्स के x, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया 17.50x + 7y। बोल्ट के ऊपर फ़ायदा है उसको 7 रुपीज़ का। तो इस z को क्या करना है मैक्सिमाइज। तो ग्राफ बना के आप इसको सोल्व करोगे और इनकी वैल्यूज़ निकालोगे। एक और हम सम समझते हैं इसी से रिलेटेड। A merchant plans to sell 2 types of personal computer, a desktop model and a portable model। एक कोई मर्चेंट है वो कंप्यूटर को सेल करता है, तो उसके वो एक डेस्कटॉप मॉडल को और एक पोर्टेबल मॉडल सेल करता है। दैट विल कॉस्ट ₹25,000 एंड ₹40,000 रिस्पेक्टिवली। उसकी जो कॉस्ट बताई है डेस्कटॉप मॉडल की दैट इज़ ₹25,000 एंड पोर्टेबल मॉडल की जो कॉस्ट है दैट इज़ ₹40,000। ही एस्टिमेट दैट the total monthly demand of computers will not exceed 250 units। कि जो दोनों कंप्यूटर्स हैं उनकी जो डिमांड है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी 250 यूनिट्स। 250 यूनिट्स। तो कहते हैं डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर विच द मर्चेंट शुड स्टॉक to get maximum profit if he does not want to invest more than ₹70 lakh। अब जो टोटल कॉस्ट है उसकी 25,000 है और पोर्टेबल मॉडल की कितनी है 40,000, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपीज़ लगा सकता है 70 लाख। इफ़ हिज प्रॉफिट ऑन द डेस्कटॉप मॉडल इज, प्रॉफिट कितना है डेस्कटॉप मॉडल पे 4,500 रुपीज़ और पोर्टेबल मॉडल पे कितना है 5,000 रुपीज़। और उसने कह दिया है कि दोनों कंप्यूटर को मिला के जो उसकी जो ज़रूरत है, जो डिमांड है वो कितनी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा 250 यूनिट्स। तो हम लिखते हैं लेट x नंबर ऑफ डेस्कटॉप मॉडल एंड y नंबर ऑफ पोर्टेबल मॉडल द मर्चेंट शुड स्टॉक। ठीक, तो इसमें सबसे पहले वही x > 0, y > x, और y क्या है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब कहा है कि दोनों की जो मिला के जो डिमांड है, जो x कंप्यूटर है और जो y है पोर्टेबल मॉडल कंप्यूटर है, इन दोनों को मिला के ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कितनी होगी विल नॉट एक्सीड 250 यूनिट्स। तो x + y इज <= 250। सेकंड, एक डेस्कटॉप मॉडल पे खर्चा कितना है 25,000, हमने खरीद कितने लिए x, तो कितना हो गया ये 25,000x। एक पोर्टेबल मॉडल पे कितने हमने खरीदे हैं y, और खर्चा कितना है 40,000, तो कितना हो गया टोटल खर्चा 40,000y। ये वो पैसे हैं जो वो पहले लगाएगा, और उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा लगाने के लिए कितने पैसे हैं 70 लाख। तो ये जो पैसे होंगे दैट विल बी <= 70 लाख।
25,000 x प्लस 40,000 y विल बी लेस देन इक्वल्स टू 70 लाख। इसको भी आप सोल्व कर लोगे इस इक्वेशन को। ये इक्वेशंस बन गई हमारे पास जिनको हमने सोल्व करना है। और हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर विच द मर्चेंट शुड स्टॉक टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब डेस्कटॉप मॉडल पे प्रॉफिट कितना है उसको 4500, उसके बनाए कि कंप्यूटर कितने परचेज किए हैं x, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया z, दैट इज 4500x प्लस 5000 y। ये जो उसका प्रॉफिट है इसको हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज। हमें x और y की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए z क्या हो, मैक्सिमाइज। एक लास्ट इसके अंदर जो सम है, रेशमा विशेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड, फूड P and food Q in such a way that the vitamin contents of the mixture contain at least 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B. Food P cost, food P की जो cost है that is 60 rupees per kg and food Q की जो cost है that is 80 rupees per kg. Food P contains 3 यूनिट पर kg ऑफ विटामिन A। फूड P के अंदर विटामिन A और विटामिन B है कितना, 1 किलोग्राम फूड P के अंदर 3 यूनिट हैं विटामिन A के और 5 यूनिट हैं विटामिन B के। फूड Q के अंदर विटामिन A कितना है 4 यूनिट्स एंड विटामिन B कितना है 2 यूनिट्स। अब दोबारा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। रेशमा विशेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड P and Q इन सच ए वे दैट द विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर कंटेन एट लीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए। कि फूड P कितने किलोग्राम में मिलाऊं और फूड Q कितने किलोग्राम में मिलाऊं कि जो दोनों को मिला के जो विटामिन ए का जो विटामिन ए जो आए इसके मिक्सचर के अंदर कम से कम 11 यूनिट्स विटामिन ए होना चाहिए, सॉरी 8 यूनिट विटामिन ए होना चाहिए एंड 11 यूनिट्स विटामिन बी होना चाहिए। ये कितने किलो मिलाऊं और ये कितने किलो मिलाऊं, इसके 1 किलो के अंदर विटामिन ए है 3 और विटामिन बी है 5, इसके 1 किलो के अंदर विटामिन ए है 4, विटामिन बी है 2 और इस फूड P के 1 किलो की कॉस्ट है 60 और फूड Q के 1 किलो की कॉस्ट है 80 रुपीज़। तो लेट x kg ऑफ फूड P एंड y kg ऑफ फूड Q टू बी मिक्सड। तो फर्स्ट चीज भाई x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जो x है नेगेटिव नहीं होगा, वो क्या है kg, किलोग्राम है, कितना फूड वो फूड P है और ये फूड Q। सेकंड, अब 1 किलोग्राम फूड के अंदर P के अंदर हमारे पास विटामिन ए कितना है 3, तो x के अंदर कितना होगा 3x। फूड Q के अंदर हमारे पास 1 किलोग्राम के अंदर विटामिन ए कितना है 4 यूनिट्स, हमने फूड Q लिया कितना है y kg, तो विटामिन ए फूड Q के अंदर कितना हो गया 4y, तो ये टोटल विटामिन ए हो गया 3x प्लस 4y। ये विटामिन कम से कम कितना होना चाहिए 8 यूनिट्स। पहले तो हमारे पास जो पहले हमने सम किए हैं उनमें हमारे पास आ रहा था लेस देन इक्वल्स टू का साइन, लेस देन इक्वल्स टू का, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 12 आवर्स थे इसके अंदर। लेकिन अब अपने पास क्या है कि कम से कम हमारे पास 8 यूनिट तो होने ही चाहिए। मतलब ये जो 3x प्लस 4y है या तो ये 8 के बराबर हो या फिर ये 8 से क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर फूड P के 1 kg के अंदर कितना विटामिन B है 5, हमने मिलाए कितने हैं x, तो ये हो गया 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11। ओके, तो ये दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास। अब हमने निकालना क्या है, डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। हमने जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना है। 1 किलोग्राम फूड P की कॉस्ट कितनी है 60 रुपीज़, तो हमारे पास x kg ऑफ फूड Q कितना आ जाएगा 60x प्लस 80y, क्योंकि फूड Q की कॉस्ट कितनी है 1 kg की 80 रुपीज़, हमने वो y kg लिया। तो ये है z जिसको हमने क्या करना है मिनिमाइज।
तो इसका आप ग्राफ बनाओगे और उसके अंदर जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे उन एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करके आप इसकी मिनिमम कॉस्ट निकालोगे। तो ये 4 अलग अलग तरह के एग्जाम्पल हैं जो आपने समझे हैं। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट्स हो तो वो आपने क्लियर करना है। आपका इसी के साथ ही जो 12th चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आपने बिल्कुल कंप्लीट अपने असाइनमेंट बनाने हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के। कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे को डिस्कस करें मेरे साथ। थैंक यू।